दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई ये कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। यह कहानी उस समय की है जब जान से बढ़कर इज्जत थी। सर कट गया पर धड़ लड़ता रहा और असंभव सा प्रतीत होने वाले युद्ध इतिहास बन गया। यह गाथा मेवाड़ के वीर सेनापति गोरा और उनके भतीजे बादल की है, जिन्होंने लगभग 700 साल पहले सन 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन किया था। 13वीं शताब्दी के अंत में दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपने विशाल लश्कर के साथ विजय अभियान पर निकला था। गुजरात, रणथंबोर और अन्य हिंदू राज्यों को जीतने के बाद उसकी नजर मेवाड़ के अभेद चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर थी। कहा जाता है कि खिलजी ने चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में सुना था, जिसे राघव चेतन नामक एक तांत्रिक ने बताया, परंतु उसका मुख्य उद्देश्य था अपने साम्राज्य का विस्तार, हिंदू राज्य को नष्ट करना, मंदिर तोड़ना और लूटमार करना। 28 जनवरी सन 1303 की रात अलाउद्दीन खिलजी ने 1,20,000 सैनिकों के साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग को घेर लिया। राजपूतों ने दुर्ग के सभी द्वार बंद कर दिए और तीर, तलवार व भालों के साथ युद्ध की तैयारी की। 2 महीनों तक खिलजी ने किले पर पत्थर बरसाए, पर चित्तौड़ अडिग रहा। अंततः थककर उसने छल का सहारा लिया और रावल रतन सिंह को संधि का प्रस्ताव भेजा। रावल रतन सिंह ने संधि स्वीकार की। अगले दिन खिलजी 12 रक्षकों के साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आया। उसने रावल के साथ भोजन किया, मित्रता का ढोंग रचा और फिर रानी पद्मिनी को देखने की मांग की। यह सुनकर रावल का खून खोल उठा, पर युद्ध का परिणाम मेवाड़ के लिए विनाशकारी हो सकता था। सेनापति गोरा ने क्रोध में कहा, रानी चित्तौड़ की जगदम्बा है, उसे देखने की मांग अधूरी रहेगी, अब युद्ध का तांडव होगा। परंतु रावल की व्यवस्था को न समझ पाने के कारण गोरा और उनका भतीजा बादल क्रोधित होकर चित्तौड़ छोड़कर चले गए। इधर रावल जब खिलजी को विदा करने उसके शिविर तक गए, तब खिलजी ने मौका देखकर रावल को कैद कर लिया और दिल्ली ले गए। अगले दिन खिलजी का फरमान आया, 10 दिन में रानी पद्मिनी को दिल्ली भेजो, वरना रावल का सिर काट दिया जाएगा। रानी पद्मिनी स्वयं घोड़े पर सवार होकर जंगलों में गोरा और बादल को ढूंढने निकली। एक साधु की कुटिया में दोनों वीर मिले। रानी ने उन्हें खिलजी का फरमान सुनाया। गोरा का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने कहा, माँ निश्चिंत रहो, अब खिलजी राजपूतों की केसरिया तलवारों का रण देखेगा। सन 1303 की मध्य रात्रि को गोरा और बादल चित्तौड़ लौटे। उन्होंने योजना बनाई कि 700 पालकियों में राजपूत वीर दिल्ली जाएंगे। अगली सुबह 700 पालकियां दिल्ली के लिए रवाना हुई। संदेश भेजा गया कि रानी पद्मिनी 700 सखियों के साथ आ रही है, परंतु इन पालकियों में रानी नहीं बल्कि तलवारों से लैस राजपूत वीर थे। प्रत्येक पालकी में एक वीर बैठा था और 4 वीर पालकी उठा रहे थे। इस तरह कुल 3500 राजपूत दिल्ली की ओर बढ़े। अप्रैल सन 1303 की सुबह 700 पालकियां दिल्ली दुर्ग में प्रवेश कर गई। योजना के अनुसार खिलजी के सेवकों से कहा गया कि रानी पहले रावल से मिलना चाहती है। सुल्तान ने अनुमति दे दी। एक पालकी बंदी गृह की ओर बढ़ी, जिसमें गोरा थे। गोरा ने रावल को दंडवत किया, उन्हें कैद से मुक्त किया और कहा, हुकुम, आप चित्तौड़ पधारें, बादल आपको सुरक्षित पहुंचाएगा। रावल के निकलते ही गोरा ने अपने सैनिकों को इशारा किया। राजपूतों ने तलवारें संभाली और दिल्ली के रण में तांडव मचा दिया। खिलजी की सेना पर राजपूत मौत बनकर टूट पड़े। महल में अफरा-तफरी मच गई। अलाउद्दीन घबराकर अपने हरम की ओर भागा। गोरा तलवार लिए उसके पीछे दौड़े और हरम में उसे दबोच लिया। जैसे ही गोरा सुल्तान को मारने वाले थे, खिलजी की बेगम सामने आ गई। उसी क्षण खिलजी के सैनिकों ने गोरा का सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु जो दृश्य उसके बाद दिखा वह अविश्वसनीय था। सिर कटने के बावजूद गोरा का धड़ लड़ रहा था। खिलजी के सेनापति ने गोरा को रोकने की कोशिश की, पर गोरा ने उसे भी काट डाला। अंततः गोरा ने प्राण त्यागे और स्वर्ग सिधार गए। इधर बादल ने शत्रुओं को मारते हुए रावल को सुरक्षित चित्तौड़ पहुंचाया। गोरा की पत्नी ने जब गोरा को न देखा तो समझ गई कि उनका सुहाग अमर हो गया। यह गाथा गोरा और बादल की वीरता, उनके बलिदान और राजपूतों के अटल साहस की कहानी है। 3500 राजपूतों ने खिलजी की विशाल सेना के सामने जो रण मचाया वह इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब इज्जत और धर्म पर आंच आए तो राजपूत मृत्यु से भी नहीं डरता। दोस्तों, यह थी गोरा और बादल की वीर गाथा। अगर यह वीर गाथा आपको पसंद आई हो
तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और हमारे चैनल AI कनरोलिया पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी वीर गाथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।